Assalamu alaikum dear students. Welcome to the Smart Education YouTube channel. फर्स्ट ईयर क्लास केमिस्ट्री लिक्विड चैप्टर जिसमें थर्ड लेक्चर आज जिसको डिस्कस करेंगे इवापोरेशन प्रोसेस को। अच्छा टॉपिक भी होता है, सिंपल टॉपिक आसान होता है, जिसमें एमसीक्यूज भी आसान पूछे जाते हैं, ज़्यादा टफ एमसीक्यूज नहीं होते, लेकिन जस्ट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, हम भी ये कह सकते हैं, क्योंकि इसको समझने का जस्ट अंदाज होता है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया तो आप एमसीक्यूज को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप बाय मिस्टेक के इसको गलत भी कर सकते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द इवापोरेशन। देखिए कि इवापोरेशन हम किसको कहते हैं। मैं आसान वे से समझाऊंगा कि हम कहते हैं कि इट इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये एक हमारे पास क्या होता है, स्पॉन्टेनियस क्या होता है कि रिएक्शंस होता है इन विच, जिसके अंदर क्या होता है कि जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिक्विड जो होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं, या चेंज भी आप कह सकते हैं, कन्वर्ट इनटू किसके अंदर, इनटू वेपर्स फॉर्म के अंदर। वेपर्स मतलब कि गैसेस भी आप कह सकते हैं। एट ऑल टेम्परेचर या ऑल कंडीशंस भी कह सकते हैं, ऑल टेम्परेचर पे आप उसको नाम देते हैं किसका, एज इवापोरेशन प्रोसेस का नाम देते हैं। मतलब क्या हुआ, मैंने कहा इट इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। दो टाइप रिएक्शंस होते हैं, एक रिएक्शंस को हम नाम देते हैं किसका, एज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस का नाम देते हैं, एक को हम नाम देते हैं किसका, एज अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस का नाम देते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये वो रिएक्शंस होता है जो एक नेचुरल रिएक्शंस होता है, जो खुद ब खुद हो रहा होता है, लगातार कंटिन्यू रिएक्शंस होता है, जिसको आप नाम दें किसका, एज स्पॉन्टेनियस का, जिसके अंदर कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, जिसके अंदर कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं, मतलब कि आप उसको धक्का नहीं देंगे, आप उसको फोर्स नहीं देंगे कि आप हो जाएं। एक नेचुरल रिएक्शंस हो रहा होता है, जिसको आप नाम देते हैं किसका, एज स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस का नाम देते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस वो रिएक्शंस होते हैं जो आर्टिफिशियल रिएक्शंस होते हैं, नेचुरल हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये यहां पे एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, फोर्स रिक्वायर्ड होता है, एक मेन रिक्वायर्ड होता है कि इंसान जात अगर होंगे वो उनको रिएक्शन करवाएंगे तो वो रिएक्शंस होगा, अदरवाइज वो रिएक्शंस नहीं होगा। स्पॉन्टेनियस में आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं, ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को देते हैं, ना कभी हम प्लांट्स की तरफ गए ना प्लांट्स हमारी तरफ आ गए, एक नेचुरल रिएक्शंस था। लेकिन जब हम पानी पीते हैं तो पानी पीने के लिए हम क्या करते हैं, कोई ना कोई एनर्जी यूज करते हैं, वो हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होता है। तो इवापोरेशन इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, जिसके अंदर लिक्विड मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होते हैं किस में, वेपर्स फॉर्म में। आप उसको नाम देते हैं किसका, इवापोरेशन प्रोसेस का नाम देते हैं। हम कहते हैं जो इवापोरेशन होता है इट इज अ फिजिकल रिएक्शंस। ये एक हमारे पास क्या होता है, फिजिकल चेंज होती है। यहां पे क्या होता है कि कंपोजिशन डिफरेंट नहीं होती, जैसे कि आप देखें H2 हमारे पास क्या है कि लिक्विड है, एक लिक्विड था, जब मैंने इसको हीट किया, रेडिएशंस दिए, तो वो कन्वर्ट्स हो गया किस में, H2O वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट्स हो गया, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट्स हो गया। यहां पे भी H2O, यहां पे भी H2O, जस्ट एक फिजिकल चेंज हो रहा है। तो इट इज नॉट अ केमिकल चेंज, इट इज अ नॉट अ केमिकल चेंज। ये हमारे पास केमिकल चेंज नहीं है जिसके अंदर कंपोजिशन जो है वो चेंज हो जाए, ये फिजिकल चेंजिंग्स होती है, जिसमें आप नाम देते हैं किसका, इवापोरेशन का। इट इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ये एक हमारे पास क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होता है। यहां पे एनर्जी जरूरत होती है, नीड होती है कि एनर्जी एब्जॉर्ब होती है किसमें, लिक्विड में, उसके बाद वो कन्वर्ट्स होते हैं किसमें, वेपर्स फॉर्म में। तो आप समझें, ये मेरे पास एक क्या है कि बीकर है,
जिस बीकर के अंदर ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्या होता है कि जो बीकर के अंदर लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं उन सब की एनर्जी सेम नहीं होती, उन सब की एनर्जी सेम नहीं होती। इस बीकर के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी बिल्कुल लो, कौन से, जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं ये वाली, बिल्कुल एनर्जी कम, इनसे कुछ ज्यादा इनकी, इनसे कुछ ज्यादा इनकी, इनसे कुछ ज्यादा इनकी। फिर क्या होता है, ऊपर से जब रेडिएशंस पड़ते हैं, सन के रेडिएशंस पड़ते हैं इसके ऊपर, तो ये मॉलिक्यूल के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कंबाइंस होता है बिल्कुल वीक में, तो ये क्या होते हैं कि यहाँ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, तो ये मॉलिक्यूल्स यहाँ से एस्केप होना शुरू हो जाते हैं। ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कि एस्केप होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही हमारे पास एस्केपिंग होगी तो ये कन्वर्ट्स हो जाते हैं किसमें, वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट्स हो जाते हैं। तो आप उस फिनोमेना को नाम देते हैं किसका, एज कि हमारे पास इवापोरेशन कहलाती है। नंबर पॉइंट्स 2, इट इज अ सरफेस फिनोमेना। ये एक हमारे पास क्या कहलाता है, सरफेस फिनोमेना कहलाता है। क्यों सरफेस फिनोमेना, क्योंकि इवापोरेशन में जस्ट वो मॉलिक्यूल्स इवापोरेट होते हैं, स्किप होते हैं जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं। यही तो बॉइलिंग पॉइंट्स में और सरफेस टेंशन में, ये इवापोरेशन में डिफरेंस होता है कि बॉइलिंग पॉइंट्स के अंदर जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स भी एस्केप होते हैं, इंटायर मॉलिक्यूल्स भी, सरफेस जो इंटायर मॉलिक्यूल्स होते हैं, बॉटम वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो भी इवापोरेट्स होते हैं, वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट्स होते हैं, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट्स होते हैं, जिसको आप नाम देते हैं किसका, बॉइलिंग पॉइंट्स का। ये दोनों के अंदर डिफरेंस होता है कि जिसके अंदर क्या होता है कि जस्ट वो मॉलिक्यूल्स के पास सरफेस फिनोमेना होती है, जस्ट वो मॉलिक्यूल्स यहां से इवापोरेट होते हैं जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, बाकी कोई भी नहीं होते। उसके बाद इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस, आप उस प्रोसेस को नाम देते हैं जिस प्रोसेस के अंदर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो, जज़ब हो, जिसके अंदर यहां पे क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि यहां पे सन के रेडिएशन जैसे ही पड़ते हैं तो वो हीट को क्या करते हैं, जज़ब करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद वो मॉलिक्यूल्स यहां से क्या होते हैं, स्किप होते हैं। मतलब कि आप ऐसे समझे, इसमें से मॉलिक्यूल्स बाहर स्केप भी हो रहे हैं, हीट एनर्जी बाहर रिलीज भी हो रही है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। जब एब्जॉर्ब एनर्जी ज्यादा कर रहा है, रिलीज कम कर रहा है, तो आप उसको नाम देंगे किसका, एंडोथर्मिक प्रोसेस का नाम देंगे। आप इसका एग्जांपल ले लें कि सर्दी की मौसम में लिक्विड जल्दी इवापोरेट्स नहीं होता, गर्मी के मौसम में जल्दी में इवापोरेट्स हो जाते हैं। गर्मी की मौसम में बाहर कपड़े रखते हैं सुखाने के लिए तो वो जल्दी सूख जाते हैं, सर्दी के मौसम में आहिस्ता आहिस्ता। तो ये सारा का सारा प्रोसेस जो होता है वो एक हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस की वजह से होता है। हम कहते हैं इट इज अ कूलिंग प्रोसेस। ये एक हमारे पास क्या होता है, कूलिंग प्रोसेस होता है। कूलिंग प्रोसेस हम इसको क्यों कहते हैं, मैं इसका एग्जांपल आपको समझाता हूं। एवापोरेशन में क्या होता है कि वो मॉलिक्यूल्स यहां से एस्केप हो जाते हैं जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा थी, जिनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी। अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो उसमें हीट ज्यादा होती है। एवापोरेशन में क्या हुआ, जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी वो यहां से निकल गए, बाकी वो मॉलिक्यूल्स बचे जिनकी एनर्जी क्या है, बिल्कुल कम में। जब एनर्जी कम वाले मॉलिक्यूल्स बचे तो आप इसको नाम देंगे कूलिंग प्रोसेस का, क्योंकि कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स ठंडे होते हैं। आपने जब नहर के पे जाते हैं, दरिया किनारे पे जाते हैं, या कहीं भी जाते हैं बाहर जहाँ पे पानी होता है, वहां पे क्या होता है कि ठंडी ज्यादा होती है, ठंडक काफी ज्यादा होती है। रीजन क्या होता है, उस पे इवापोरेशन होती है। लिक्विड के सारे मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल्स जिनके पास एनर्जी ज्यादा होती है वो बाहर निकल जाते हैं, बाकी वो मॉलिक्यूल्स बचते हैं जिनके पास एनर्जी कम, तो वहां पे ठंडक ज्यादा। आपने कभी मटके का पानी पिया है, तो मटके का पानी काफी ज्यादा ठंडा होता है। विलेज लाइफ वाले बंदों को याद होगा कि उस मटके में क्या होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं, वॉल ऑफ कंटेनर के साथ बाहर जो हमारे पास वॉल होता है उसमें स्मॉल पोर्स होते हैं। फिर जब उसके अंदर हम लिक्विड ऐड करते हैं तो क्या होता है,
उस लिक्विड के वो मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी ज्यादा, वो मॉलिक्यूल्स यहां से क्या होते हैं कि इवापोरेट्स हो जाते हैं। जब इवापोरेट्स हो जाएंगे बाकी वो मॉलिक्यूल्स बचेंगे जिनकी एनर्जी बिल्कुल कम। जब एनर्जी कम वाले मॉलिक्यूल्स बचते हैं तो वो क्या होता है, ठंडा पानी होता है ज्यादातर। तो ये एक हमारे पास क्या होता है, कूलिंग प्रोसेस होता है, जिसमें पानी के क्या होती है, कूल हो जाता है ज्यादातर। बाल्टी में कभी भी, बाल्टी आप बाहर रखना या अंदर रखना, उस बाल्टी के अंदर हाथ डालना, जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स होंगे वो ज्यादा ठंडे, ऊपर वाले मॉलिक्यूल ज्यादा गर्म आपको फील होंगे, क्योंकि ये हमारे पास इवापोरेशन का प्रोसेस होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात करें तो कि ये किस पे डिपेंड्स करते हैं। नंबर 1 फैक्टर्स हम कहते हैं इवापोरेशन जो होता है, कौन, जो इवापोरेशन होता है, इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया पे। ये डिपेंड्स करता है किसके ऊपर, सरफेस एरिया के ऊपर। जितनी आप समझे कि एक मेरे पास वाटर है, सेम का सेम वाटर मैंने एक गिलास में रखा, दूसरा मैंने प्लेट में रखा पानी, दोनों को मैंने बाहर धूप पे जाकर रखा। जो प्लेट वाला पानी होगा वो जल्दी इवापोरेट्स हो जाएगा, गिलास वाला पानी जल्दी इवापोरेट्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सन के रेडिएशंस पूरी प्लेट के ऊपर पड़ रहे हैं, तो जल्दी में क्या होंगे इवापोरेट्स। यहाँ पे सन के रेडिएशन थोड़ी सी सरफेस एरिया पे पड़े तो जल्दी में इवापोरेशंस नहीं होगी। सरफेस एरिया ज्यादा, इवापोरेशंस भी ज्यादा। हम कहते हैं कि ये जो इवापोरेशंस होती है, इवापोरेशंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे क्या होता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या, जिन लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा वो लिक्विड्स बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, उन लिक्विड्स को इवापोरेट करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता इवापोरेट्स होते हैं। शहद को रखें आप एक प्लेट में और पानी को रखें एक प्लेट में, पानी जल्दी इवापोरेट्स हो जाएगा, शहद नहीं होगी। पेट्रोल को आप रखें, वाटर को रखें, पेट्रोल जल्दी हो जाएगा, वाटर नहीं होगा। रीजन, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे डिपेंड्स करता है। दूसरा, ये जो मेरे पास इवापोरेशंस होती है, ये जो मेरे पास इवापोरेशंस होती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके साथ, विंड के साथ। अगर विंड का प्रेशर ज्यादा, विंड ज्यादा, एयर ज्यादा, इवापोरेशन ज्यादा। विंड ज्यादा होती है, ज्यादा होती है, इवापोरेशन क्या होती है, काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। हम कहते हैं कि ये जो इवापोरेशन होता है, ये इवापोरेशन जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, इंप्योरिटीज के साथ। अगर किसी लिक्विड के अंदर आप इंप्योरिटीज मिला दें, आप उसके अंदर इंप्योरिटीज मिला दें, कोई चीज मिक्स कर दें, तो वो ज्यादा डेंस हो जाएगा, उस डेंसिटी की वजह से क्या हो जाएगी, उसकी इवापोरेशन से बिल्कुल कम हो जाती है। तो ये सारी की सारी पॉइंट्स वो हैं जो हमारे पास इवापोरेशंस में पूछी जाती हैं, एमसीक्यूज पॉइंट्स में पूछी जाती हैं। तो ये पॉइंट्स आप क्लियर करें अपनी, इनके अलावा एमसीक्यूज आपका कहीं भी नहीं जाएगा। तो यहां तक अगर आपको कोई भी क्वेश्चन तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, जो टॉपिक हमारे पास होगा नेक्स्ट वो होगा